रात के अंधेरे में मक्का की गलियों में एक अजीब सी खामोशी थी। चांदनी अपनी हल्की रोशनी से पूरे शहर को नूरानी बना रही थी। हवाओं में एक सुकून भरी ठंडक थी। इसी खामोशी के बीच एक नौजवान तेज कदमों से चलते हुए मस्जिद की तरफ बढ़ रहा था। उसके चेहरे पर गम और बेचैनी के मिले जुले निशान थे। वो नौजवान कोई और नहीं बल्कि हाशिम था। हाशिम का ताल्लुक एक बड़े रईस खानदान से था। उसके वालिद का नाम अबू तालेब था, जो शहर के सबसे अमीर और ताकतवर शख्स माने जाते थे। हाशिम बचपन से ही नाज नखरों में पला बढ़ा था। उसके पास दौलत, शोहरत और इज्जत की कोई कमी नहीं थी। दुनिया की हर नेमत उसके कदमों में थी। महल, घोड़े, सोने चांदी के जखीरे, जो वो चाहता वो उसे मिल जाता। लेकिन एक चीज थी जो उसकी जिंदगी से नदारत थी। हाशिम के दिन ऐश और आराम में गुजरते थे। महल में उसकी खिदमत के लिए नौकरों की कमी नहीं थी। वो जब भी बाजार जाता, लोग उसे देखने के लिए खड़े हो जाते। जवान लड़कियां उसकी खूबसूरती और दौलत पर फिदा थीं। हाशिम को अपने हुस्न और दौलत पर नाज था। एक दिन उसके दोस्त ने कहा, हाशिम, तुम्हारी जिंदगी तो जन्नत जैसी है, तुम्हें किस बात की कमी है? हाशिम ने हंसते हुए जवाब दिया, कमी? कमी सिर्फ इतनी है कि अल्लाह ने मुझे पैगंबर क्यों नहीं बनाया। उसका यह तकब्बुर भरा लहजा अल्लाह को नापसंद हुआ, मगर हाशिम को इसका एहसास नहीं था। एक दिन हाशिम के वालिद अबू तालिब बीमार पड़ गए। शहर के नामी हकीम बुलाए गए, मगर बीमारी दिन ब दिन बढ़ती चली गई। हाशिम ने दौलत की कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन उसके वालिद की सेहत में कोई सुधार न हुआ। आखिर एक रात अबू तालिब ने हाशिम का हाथ पकड़ा और कहा, बेटे, याद रखना, दुनिया की दौलत अल्लाह की दी हुई है। सब्र करो, अल्लाह तुम्हारे लिए बेहतर करेगा। ये अल्फाज कहकर अबू तालिब ने दम तोड़ दिया। हाशिम की दुनिया उजड़ गई थी। वो अपने वालिद का जनाजा पढ़ते वक्त सुबक सुबक कर रो रहा था, मगर इस वक्त उसे एहसास नहीं था कि उसके सब्र का इम्तिहान बस शुरू हुआ था। अबू तालिब की मौत के बाद हाशिम के कारोबार में भारी नुकसान हुआ। उसके महल की दीवारें गिरने लगीं। उसके साथ ही एक एक करके उससे दूर हो गए। जिस बाजार में उसके नाम की धूम थी, वहां अब लोग उसे ताने मारते थे। देखो, हाशिम बर्बाद हो गया। जिस पर वो नाज करता था, अल्लाह ने सब छीन लिया। हाशिम रातों को जागता, रोता और अल्लाह से सवाल करता, या अल्लाह, ऐसा क्यों हो रहा है? मैंने तेरा क्या गुनाह किया है? मगर अल्लाह की मर्जी में हमेशा हिकमत होती है। एक रात हाशिम जब सोया तो उसने एक अजीब सपना देखा। उसने देखा कि वो एक सुनसान मैदान में खड़ा है। उसके चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। तभी एक रोशनी उसके सामने प्रकट होती है और एक आवाज आती है, हाशिम, सब्र करो, अल्लाह तुम्हारी आजमाइश ले रहा है। सब्र करने वालों को अल्लाह कभी रुसवा नहीं करता। हाशिम ने रोते हुए कहा, या अल्लाह, मुझे सब्र अता कर। आवाज फिर आई, तवक्कुल करो, अल्लाह तुम्हें आजमाएगा, मगर इनाम जरूर देगा। सुबह होते ही हाशिम ने तय किया कि अब वो अल्लाह की राह पर चलेगा। उसने कारोबार फिर से शुरू किया, लेकिन इस बार ईमानदारी और नेकनियती से। उसने गरीबों और मिस्कीनों की मदद शुरू की। मस्जिद में जाकर नमाज अदा करने लगा। एक दिन मस्जिद के इमाम ने उसे कहा, हाशिम, अल्लाह ने तुम्हें इम्तिहान में डाला है। अगर तुम सब्र और तवक्कुल के साथ चले तो अल्लाह तुम्हें ऐसी नेमत देगा जिसकी तवक्को भी तुमने कभी नहीं की होगी। हाशिम ने सिर झुका लिया। अब उसकी जिंदगी का मकसद सिर्फ अल्लाह की रजा था। उसने अपनी दौलत को गरीबों में बांटना शुरू किया, मस्जिद की तामीर करवाई। एक दिन हाशिम अपने कारोबार के सिलसिले में सफर पर निकला। रास्ते में उसका सामना कुछ डाकुओं से हो गया। उन्होंने हाशिम को घेर लिया और कहा, जो कुछ पास है वो हमें दे दो। हाशिम ने कहा, मुझे कोई परवाह नहीं, अल्लाह के लिए सब कुछ कुर्बान है। तभी अचानक एक घुड़सवार वहां आ पहुंचा। उसने डाकुओं से मुकाबला किया और हाशिम को बचा लिया। हाशिम ने उस घुड़सवार से पूछा, तुम कौन हो? उस घुड़सवार ने कहा, अल्लाह का फरिश्ता हूं जो तुम्हारी मदद के लिए भेजा गया है। अल्लाह ने तुम्हारे सब्र को कबूल कर लिया है। हाशिम के आंखों में आंसू आ गए। उसने सजदे में गिरकर कहा, या अल्लाह, तेरा शुक्र है कि तूने मेरे सब्र को कबूल कर लिया। हाशिम अब एक नई राह पर चल पड़ा था। उसने अल्लाह की रजा के लिए अपनी जिंदगी को बदलने का फैसला कर लिया था। मगर इम्तिहान की राह आसान नहीं होती। अल्लाह सब्र करने वालों को आजमाता है ताकि उनकी ईमानदारी का इम्तिहान लिया जा सके। हाशिम ने कारोबार फिर से शुरू किया, मगर इस बार ईमानदारी और नेकी के साथ।
वो गरीबों और मिस्कीनों की मदद करता, मस्जिद में नमाज अदा करता और हर वक्त अल्लाह से तवक्कुल करता। लेकिन अल्लाह की राह में चलने वालों को शैतान आसानी से चैन से नहीं बैठने देता। एक दिन हाशिम अपने बाजार में बैठा कारोबार की देखभाल कर रहा था कि अचानक कुछ लोग उसके पास आए। हाशिम, तुम्हारे पास जो जमीन है वो हमारी है, हमें वो वापस चाहिए। हाशिम ने नरमी से जवाब दिया, ये जमीन मेरे वालिद ने खरीदी थी, इसका बाकायदा दस्तावेज भी मौजूद है। लेकिन उन लोगों ने कहा, हमें दस्तावेजों से मतलब नहीं, अगर तुमने जमीन वापस नहीं की तो इसके अंजाम के लिए तैयार रहो। हाशिम ने सब्र से काम लिया और कहा, अल्लाह सब कुछ देख रहा है, मैं इसका फैसला अल्लाह पर छोड़ता हूं। रात के वक्त जब हाशिम सोया तो उसने फिर वही रोशन सपना देखा। उस रोशनी में से आवाज आई, हाशिम सब्र करो, अल्लाह तुम्हारी मदद जरूर करेगा। हाशिम ने सजदे में गिरकर कहा, या अल्लाह, तेरा फैसला मुझे मंजूर है। अगले दिन शहर के जज ने हाशिम को बुलाया। वो लोग भी वहां मौजूद थे जो हाशिम से जमीन मांग रहे थे। काजी ने दस्तावेजों की जांच की और फैसला हाशिम के हक में दिया। जमीन हाशिम की मिल्कियत है, किसी को भी इसे लेने का हक नहीं। वो लोग मायूस हो गए। हाशिम ने मुस्कुराकर कहा, अल्लाह का शुक्र है, उसने मेरी मदद की। लेकिन हाशिम के इम्तिहान अभी खत्म नहीं हुए थे। एक रात तेज बारिश हो रही थी, हवाएं जोरों से चल रही थीं। हाशिम अपने घर में बैठा अल्लाह की याद में मशगूल था। तभी बाहर से एक आवाज आई, हाशिम बाहर आओ। हाशिम ने दरवाजा खोला तो देखा कि एक नौजवान भीगता हुआ खड़ा है। उसने कांपते हुए कहा, मेरी मदद करो, मेरे घर में आग लग गई है, मेरे बच्चे अंदर फंसे हुए हैं। हाशिम ने बिना सोचे समझे उस नौजवान के साथ दौड़ लगाई। जब वो वहां पहुंचा तो देखा कि घर जल रहा है और अंदर से बच्चों की आवाजें आ रही हैं। हाशिम ने अल्लाह का नाम लिया और जलते हुए घर में दाखिल हो गया। उसने एक एक करके उन बच्चों को बाहर निकाला। आखिरी बच्चा निकालते वक्त एक लकड़ी का बड़ा टुकड़ा हाशिम के सर पर गिर पड़ा। हाशिम जख्मी हो गया, लेकिन उसने सब बच्चों को बचा लिया। लोग उसे उठाकर बाहर ले आए। उसकी हालत नाजुक थी। हाशिम ने कमजोर आवाज में कहा, या अल्लाह, तूने मुझे ताकत दी, मुझे बस अपनी रजा अता कर दे। हाशिम को घर लाया गया। शहर के हकीम उसकी देखभाल करने लगे। कुछ दिनों बाद उसकी तबीयत ठीक हो गई। एक दिन हाशिम मस्जिद में बैठा हुआ तस्बीह कर रहा था कि एक शख्स उसके पास आया। उसने कहा, हाशिम, क्या तुम जानते हो कि जिन बच्चों की जान तुमने बचाई थी वो कौन थे? हाशिम ने कहा, नहीं, मैं नहीं जानता। उस शख्स ने कहा, वो शहर के काजी के बच्चे थे। तुम्हारी बहादुरी और सब्र ने काजी का दिल जीत लिया है। अब काजी ने तुम्हें शहर का अमीर बनाने का फैसला किया है। हाशिम हैरान रह गया। उसने सजदे में गिरकर कहा, या अल्लाह, तूने मेरी मेहनत और सब्र को कबूल किया। कुछ दिनों बाद हाशिम को शहर का अमीर बना दिया गया। उसने अपनी ताकत और दौलत का इस्तेमाल गरीबों और मिस्कीनों की भलाई के लिए किया। अब लोग उसे मोहब्बत से देखते और उसकी इज्जत करते। एक दिन हाशिम ने अपनी माँ से कहा, अम्मी, अल्लाह ने मुझ पर करम किया है। मैंने जब तकब्बुर छोड़ा और सब्र किया तब अल्लाह ने मुझे इनाम दिया। उसकी माँ ने कहा, बेटा, यही अल्लाह की रहमत है। अल्लाह सब्र करने वालों को कभी रुसवा नहीं करता। हाशिम अब शहर का अमीर बन चुका था। उसकी इज्जत और शोहरत पूरे इलाके में फैल चुकी थी। लोग उसकी ईमानदारी, सब्र और नेक दिली की मिसालें देते थे। मगर हाशिम की नजरों में ये सब अल्लाह का करम था। उसने अपनी नई जिंदगी का एक ही मकसद बना लिया था, अल्लाह की रजा हासिल करना। अमीर बनने के बाद हाशिम ने सबसे पहले शहर के गरीबों और मिस्कीनों की मदद के लिए एक बड़ी तिजोरी का इंतजाम किया। उसने यतीमों के लिए एक मदरसा और बेवाओं के लिए एक आशियाना बनवाया। हर रोज हाशिम सुबह फज्र की नमाज के बाद मस्जिद में बैठकर तस्बीह करता और फिर शहर के लोगों से मिलता। वो सबकी मुश्किलें सुनता और उनकी मदद करता। उसकी नेक दिली की वजह से लोग उसे मोहब्बत से देखते थे। लेकिन हर नेकी के रास्ते में शैतान रुकावट डालता है। हाशिम के खिलाफ भी साजिशें शुरू हो गईं। कुछ जलन करने वाले लोग इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे कि हाशिम इतनी इज्जत पा रहा है। एक रात कुछ लोग अंधेरे में छुपकर उसके घर के करीब पहुंचे। उनमें से एक ने कहा, हाशिम को गिराना है। अगर वो यूं ही अमीर और मशहूर बना रहा तो हमारा रुतबा खत्म हो जाएगा। दूसरे ने कहा, हमें लोगों के दिलों में उसके लिए शक और नफरत डालनी होगी। एक रात हाशिम अपने कमरे में तिलावत कर रहा था कि अचानक दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। अमीर हाशिम, दरवाजा खोलो।
हाशिम ने दरवाजा खोला तो दो सिपाही खड़े थे। उन्होंने कहा, तुम्हें काजी ने दरबार में बुलाया है। हाशिम ने कहा, खैरियत तो है? सिपाही ने कहा, तुम पर इल्जाम है कि तुमने तिजोरी से गरीबों के लिए रखे पैसे चुरा लिए हैं। हाशिम हैरान रह गया। उसने कहा, यह झूठ है, मैंने कभी अमानत में खयानत नहीं की। लेकिन सिपाहियों ने उसे गिरफ्तार कर लिया। हाशिम ने सिर झुका लिया और कहा, या अल्लाह, मुझे सब्र अता फरमा। अगली सुबह हाशिम को काजी के सामने पेश किया गया। उसके खिलाफ गवाह खड़े थे। एक आदमी ने कहा, मैंने खुद देखा कि हाशिम ने तिजोरी से पैसे निकाले थे। दूसरे ने कहा, हाँ, मैंने भी देखा था। काजी ने हाशिम की तरफ देखा और कहा, हाशिम, क्या यह इल्जाम सही है? हाशिम ने कहा, काजी साहब, अल्लाह गवाह है, मैंने कोई चोरी नहीं की, मैं अमानत में खयानत नहीं कर सकता। काजी ने कहा, इल्जाम साबित करने के लिए सबूत पेश किए जाए। तभी एक बुजुर्ग आदमी उठ खड़ा हुआ। उसने कहा, मैंने देखा था कि हाशिम ने गरीबों के लिए रखे पैसों को चुराया नहीं, बल्कि उसमें और पैसे डाले थे। मैं गवाही देता हूं कि हाशिम बेगुनाह है। काजी ने कहा, क्या तुम्हारे पास सबूत है? उस बुजुर्ग ने अपनी जेब से एक कागज निकाला और कहा, यह रहा हिसाब। हाशिम ने तिजोरी में चुराए नहीं, बल्कि ज्यादा पैसे डाले थे। काजी ने दस्तावेज की जांच की और कहा, हाशिम बेगुनाह है, यह साजिश रची गई थी। हाशिम ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। वो जो लोग साजिश कर रहे थे उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। हाशिम ने सजदे में गिरकर कहा, या अल्लाह, तूने मुझे सब्र करने का इनाम दिया, तूने मेरी हिफाजत की। काजी ने कहा, हाशिम, अल्लाह ने तुम्हारी सच्चाई और सब्र को साबित कर दिया है, अब तुम्हारी इज्जत और बढ़ेगी। हाशिम ने कहा, मुझे इज्जत और दौलत से मोहब्बत नहीं, मेरी मोहब्बत सिर्फ अल्लाह से है। इसके बाद हाशिम ने शहर में और ज्यादा भलाई का काम शुरू कर दिया। उसने गरीबों को रोजगार दिया, मस्जिदें तामीर करवाईं और हर जरूरतमंद की मदद की। एक दिन हाशिम से एक शख्स ने कहा, हाशिम, अल्लाह ने तुम्हें बहुत इज्जत दी है, तुम्हें अब आराम करना चाहिए। हाशिम ने मुस्कुराकर कहा, मेरा सुकून सिर्फ अल्लाह की इबादत में है। जब तक मेरी सांसें चल रही हैं, मैं अल्लाह के बंदों की खिदमत करता रहूंगा। हाशिम के लिए यह एक नई सुबह थी। पिछली रात जो कुछ भी हुआ, उसने उसकी जिंदगी के मायने ही बदल दिए थे। साजिशें करने वालों का पर्दाफाश हो चुका था, लेकिन हाशिम जानता था कि दुनिया में नेकी का इम्तिहान कभी खत्म नहीं होता। आज सुबह वह मस्जिद में बैठा तस्बीह कर रहा था कि अचानक एक नौजवान उसके पास आया। उसकी आंखों में बेचैनी थी। उसने कहा, हाशिम भाई, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। हाशिम ने उसकी तरफ देखा और नरमी से कहा, बिस्मिल्लाह, कहो। नौजवान ने इधर उधर देखा और फिर धीमे लहजे में बोला, मुझे डर है कि कोई बड़ी मुसीबत आने वाली है। मैं कुछ लोगों को आपके खिलाफ फिर से साजिश करते हुए देख चुका हूं। वे इस बार आपको जिंदा नहीं छोड़ना चाहते। हाशिम यह सुनकर बिल्कुल भी परेशान नहीं हुआ। उसने मुस्कुराकर कहा, जो कुछ भी होगा अल्लाह की मर्जी से होगा। मेरा ईमान है कि अल्लाह मेरे साथ है। दोपहर ढल रही थी। हाशिम अपने रोज के कामों में मसरूफ था। तभी कुछ सिपाही उसके पास आए। अमीर हाशिम, तुम्हें हुक्म दिया जाता है कि तुम फौरन शाही दरबार में हाजिर हो जाओ। इस बार मामला पहले से भी संगीन था। दरबार में दाखिल होते ही उसने देखा कि एक नया इल्जाम उस पर लगाया गया था। इस बार इल्जाम था कि उसने शहर के सबसे बड़े व्यापारी के खिलाफ साजिश की है। दरबार में साजिश करने वाले लोग पहले से मौजूद थे। वे हाशिम की इज्जत और दौलत से चलते थे। उन्होंने सुल्तान के सामने झूठे सबूत रख दिए। सुल्तान ने गंभीर लहजे में कहा, अगर यह इल्जाम साबित हुआ तो तुम्हें शहर से निकाल दिया जाएगा। हाशिम ने इत्मीनान से जवाब दिया, सुल्तान ए मुअज्जम, सच्चाई अल्लाह के नूर की तरह होती है जिसे कोई मिटा नहीं सकता। मैं बेकसूर हूं और इसका सबूत जल्द ही सामने आ जाएगा। अचानक दरबार में एक बूढ़ा शख्स दाखिल हुआ। वह शहर का वही तिजारती व्यापारी था जिसके नाम पर यह साजिश रची गई थी। उसने कहा, सुल्तान, हाशिम पर लगाया गया इल्जाम झूठा है। मैं अपनी आंखों से देख चुका हूं कि ये लोग मेरे खिलाफ नहीं बल्कि हाशिम के खिलाफ साजिश कर रहे थे। दरबार में सन्नाटा छा गया। साजिश करने वालों के चेहरे उतर गए। सुल्तान को अब सारी हकीकत समझ आ चुकी थी। उसने गुस्से में कहा, जो लोग हाशिम के खिलाफ साजिश कर रहे थे उन्हें गिरफ्तार किया जाए। जब यह फैसला हुआ तो पूरे शहर में यह बात फैल गई कि हाशिम पर जो इल्जाम लगाए गए थे वे झूठे थे। लोग मस्जिद में जमा हुए और उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि सच्चाई जीत गई। हाशिम जब अपने घर पहुंचा
तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने सजदे में गिरकर कहा, या अल्लाह, तूने मुझे सब्र दिया, तूने मुझे हिफाजत बख्शी, तूने मुझे ईमान की दौलत दी। मेरे लिए यही सबसे बड़ा इनाम है। अब हाशिम ने फैसला किया कि वह अपनी जिंदगी का बचा हुआ वक्त अल्लाह की राह में और गरीबों की मदद में लगाएगा। उसने शहर में और भी ज्यादा भलाई के काम शुरू कर दिए। एक दिन उसके पुराने दोस्त राशिद ने उससे पूछा, हाशिम, तुम्हें इतना सब सहना पड़ा, फिर भी तुमने कभी बदला क्यों नहीं लिया? हाशिम मुस्कुराया और बोला, राशिद, बदला लेने वाले कमजोर होते हैं, लेकिन सब्र करने वाले अल्लाह के करीब होते हैं। मैंने दुनिया की नहीं, बल्कि आखिरत की कामयाबी के लिए सब्र किया है।